लिटरली ऐसे कुछ विलेन कैरेक्टर्स जिनका सामना बुबू बॉय के साथ हुआ था पास्ट में, पर बुबू बॉय ने उनको पूरा मारा नहीं था। तो यस, आज के इस वीडियो में हम लोग भाई कुछ बुबू बॉय के पुराने विलेन कैरेक्टर्स के बारे में जानने वाले हैं जो इन फ्यूचर कमबैक कर सकते हैं, यानी कि वो लोग अभी भी जिंदा है। नंबर 10, कैप्टन स्पैरो। बुबू बॉय 14 के एज में यानी कि अर्ली टीनेज पे इस वाले विलेन का सामना किया था। अब भाई पुराने ऑडियंस जानते हैं बुबू बॉय इस वाले विलेन को हराने के लिए अपने लीफ एलिमेंटल पावर को इस्तेमाल किया था और अल्टीमेटली बुबू बॉय इस वाले विलेन को अपने लीफ एलिमेंटल पावर के एबिलिटी से कुछ लंबे लंबे पत्तों से, मुझे भाई नहीं पता भाई इनको क्या बोला जाता है, पर बाय द वे देखो इनसे भाई बुबू बॉय लीफ पूरे के पूरे इस विलेन को बांध दिया था और कैद कर दिया था। और ये सारे पत्तियां काफी ज्यादा ही जहरीला थे, सो स्पैरो भाई को भाई काफी ज्यादा ही खुजली हो रहा था, पर अल्टीमेटली बुबू बॉय ने इसे भाई मौत का सजा नहीं दिया था। तो अभी ये कहाँ पे है? तो ये एक्चुअली अभी टापऑप्स के एक ग्रैंड जेल पे, जो एक्चुअली पूरे के पूरे एक प्लेनेट पे फैला हुआ है, जिसका एग्जैक्ट लोकेशन अभी तक ऑफिशियली रिवील नहीं किया गया है। पर अनफॉर्चुनेटली लॉजिकली देखा जाए तो भाई इसका कोई फ्यूचर में कमबैक का चांसेस है नहीं। अगर होता भी है तो भाई एज ए विलेन ही फिर से होगा। पर भाई जब इतना खतरनाक लेवल का एक पावर स्पैरो हंटर पकड़ा गया है टापऑप्स के ग्रैंड जेल पे, तब भाई और कोई कमबैक का चांसेस है नहीं और कोई छोड़ने भी नहीं वाला इसे। नंबर 9 पे मैं मल्टी मॉन्स्टर्स को रखने वाला हूँ। बुबू बॉय ने अपने चाइल्डहुड में इस वाले मॉन्स्टर का सामना किया था। बाय द वे जो भी हो, इस वाले मॉन्स्टर के कमबैक के ऊपर वही एक डिटेल में वीडियो मौजूद है, मैंने वही कुछ दिन पहले ही बनाया था, इसीलिए मैं ज्यादा इस वाले वीडियो में इसके बारे में बात करके समय को बर्बाद करना नहीं चाहता। तुम लोग भाई डायरेक्टली जाके ये वाला वीडियो देख के आओ। बाय द वे जो भी हो, अब भाई बात करते नंबर 8 पे रेरामोस। कॉमिक यूनिवर्स में हो या फिर मेन पावर स्पैरो यूनिवर्स में हो, दोनों यूनिवर्स में ही भाई रेरामोस स्टिल अलाइव है, स्टिल जीवित है। मेन पावर स्पैरो यूनिवर्स में रेरामोस खुद को एक काफी बड़े से मकड़ी में ट्रांसफॉर्म कर लिया था। देन बुबू बॉय टेम्पेस्ट में ट्रांसफॉर्म होके बुबू बॉय रेरामोस के साथ फाइट करता है। देन वही अल्टीमेटली बुबू बॉय मकड़ी में ट्रांसफॉर्म हुए रेरामोस को काफी ऊंचाई से फेंक देता है, एकदम काफी नीचे। पर स्टिल वही मकड़ी में ट्रांसफॉर्म हुआ था रेरामोस, इसलिए वही नीचे गिरने के बाद भी रेरामोस बच गया था। देन रेरामोस भाई नॉर्मल में ट्रांसफॉर्म होता है, होने के बाद वही उसे प्लेनेट विंडारा के किसी एक जेल में कैद कर दिया जाता है। पर भाई पर्सनली मुझे नहीं लगता कि भाई इन फ्यूचर लॉजिकली कोई कमबैक हो सकता है रेरामोस का। पर स्टिल अगर भाई निज़म भैया को चुल मचता है वही कमबैक करवाने का रेरामोस का, तो वही हो सकता है। कुपुतिर के एक नेक आर्मी के तौर पे बिना किसी गद्दारी किए रेरामोस कमबैक कर सकता है। नंबर 7, बोनस। अब भाई श्री बुबू बॉय के सीरीज से या फिर फ्रेंचाइज से हट के अगर हम लोग भाई पूरे के पूरे पावर स्पैरो यूनिवर्स में हम एक्सपेंड करे तो भाई एक ऐसा विलेन है, एक ऐसा पावर स्पैरो हंटर है जिसे बुबू बॉय के बाप ने यानी कि अमाटो ने अपने टीनेज में 1985 के टाइमलाइन को डिफीट किया था, एकदम पेल दिया था, उसके स्पेसशिप को उसके ऊपर ही फेंक दिया था। अमाटो ने अपने टीम के साथ जवानी में यानी कि एडल्टहुड में 90s 92 के टाइमलाइन को टापऑप्स बनाया था। देन वही टापऑप्स के सीक्रेट जेल को बनाया था किसी एक एग्जैक्ट प्लेनेट पे। तो 90s 85 के टाइमलाइन को जब भाई अमाटो ने रखा उसके ऊपर भाई उसके स्पेसशिप को फेंक दिया था, तब भाई उसका डेथ नहीं हुआ था, वो भाई जिंदा था, वो भाई सिर्फ घायल हुआ था भाई खतरनाक तरीके से। उसके बॉडी को भाई पियान के फादर ने यानी कि साइंटिस्ट अमान ने अपने सीक्रेट लैब पे कैद करके रख दिया था एक एक्सपेरिमेंट के लिए। यानी कि बुबू बॉय के जवानी के टाइमलाइन पे भी कोटा हिलेर के मिस्टर अमान के किसी एक सीक्रेट लैब पे पड़ा हुआ है रखा उसका बॉडी। सो पावर स्पैरो यूनिवर्स के फेज 1 के एंड गेम यानी कि बुबू बॉय एक से मेकामोटो डुओलॉजी में भाई ह्यूज चांसेस है कि भाई ग्रकाकुस का कमबैक हो जाए। नंबर 6, बुबू बॉय अपने लेट चाइल्डहुड में बुराड़ा का सामना किया था। अब भाई बुराड़ा एक मोमेंट के लिए अपने ब्लैक होल से बुबू बॉय को ब्लैक होल के अंदर खींच लेता है, पर स्टिल भाई ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद भी बुबू बॉय बाहर निकल पाता है, वो भी 5 में स्प्लिट करते हुए। बिकॉज भाई एक पावर स्पैरो यूनिवर्स के थ्योरी के अकॉर्डिंग अब भाई मार्वल फैंस भाई थोड़े बहुत रिलेट कर पाएंगे कि फिक्शन में वही ब्लैक होल को एक वे ऑफ मल्टीवर्स कहलाया जा सकता है, यानी कि किसी दूसरे यूनिवर्स में जाने का रास्ता कहलाया जा सकता है। सो भाई थ्योरीज के अकॉर्डिंग भाई ये वाला ब्लैक होल का पावर एक्चुअली दूसरे यूनिवर्स में जाने का एक जरिया हो सकता है, और बुबू बॉय ऑलमोस्ट भाई दूसरे एक यूनिवर्स में चला गया ही था, पर वहाँ से ही 5 में स्प्लिट होके फिर से कमबैक कर जाता है अपने यूनिवर्स में। वैसे ही भाई जब बुढ़ारा के ऊपर भाई बुबू बॉय अपने सोलर के खतरनाक बीम से अटैक करते थे, भाई बुढ़ारा पूरा का पूरा जल के राख नहीं होता, वो भाई
नहीं मरता, वो भी जीवित रहता है, सिर्फ वो भाई ब्लैक होल में समा जाता है। तो क्या हम लोग समझ सकते हैं कि बुढ़ारा स्टिल अलाइव है, स्टिल जीवित है, पर किसी दूसरे यूनिवर्स में मे बी वो अभी किसी दूसरे यूनिवर्स में प्रिपरेशन ले रहा है बोबो बॉय को फिर से खत्म करने का। या फिर हो सकता है बुढ़ारा कंफ्यूज होके उसी यूनिवर्स के बोबो बॉय के साथ फाइट किया होगा, लड़ाई किया होगा और शायद वो हार गया होगा उस यूनिवर्स के बोबो बॉय से। या फिर हो सकता है उस यूनिवर्स के बोबो बॉय को बुढ़ारा हरा दिया होगा और हो सकता है मेन पावर स्फीयर यूनिवर्स के बुढ़ारा का उस यूनिवर्स में जाके उस यूनिवर्स के बुढ़ारा के साथ फेस अप हुआ होगा और शायद से भाई तब जाके मेन पावर स्फीयर यूनिवर्स के बुढ़ारा का कंफ्यूजन दूर हो चुका होगा और उसे पता लग गया होगा कि वो भाई किसी दूसरे यूनिवर्स में है। तो भाई एटलीस्ट पावर स्फीयर यूनिवर्स के फेज 1 में तो नहीं पर 2 में हो सकता है, या फिर 2 में भी ना हो तो फेज 3 में तो वही किसी मल्टीवर्स सागा में हमें एडल्ट या फिर ओल्ड मैच्योर मेन पावर स्फीयर यूनिवर्स के बोबो बॉय के साथ बुढ़ारा का फिर से फाइट देखने को मिल सकता है। पर भाई देखो ये सब मे बी ओवर थिंकिंग यार, मे बी भाई ये सब होने में काफी साल काफी टिकट देर है, एटलीस्ट भाई 30 साल तो देर होगा ही।